जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन सीजीएल लेवल का है और जहां तक कि मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन सीएचएसएल, सीजीएल, कैट या सीडीएस कहीं ना कहीं आ चुका है और फिर से आने की पूरी संभावना है, और नहीं भी आया है तो भी इसके आगे चल कर के आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं, या जो कोचिंग का तरीका होता है वो भी तरीका मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम इसको मेथड के आधार पर भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड आपको मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए ताकि जब इसे क्रमशः 10, 9, 8, 7 डैश 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 का मतलब हो जाता है कि इसी क्रम में 2 तक। ठीक है, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 9, 8, 7, 6। इसी प्रकार डैश डैश का मतलब हो जाता है कि 5, 4, 3, 2, 1 शेष बचे। कहने का मतलब क्या है कि संख्या इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि अगर मैं इसको 10 का भाग दूंगा तो 9 इसके अंदर शेष बचना चाहिए। अगर मैं 9 का भाग लगाता हूं उसके अंदर तो आपका 8 शेष बचना चाहिए। अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो आपका 6 बचना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन में बोला गया है। तो स्टार्टिंग में जो कोचिंग का मेथड होता है वो उसकी बात कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको दोनों तरीका आना ज़रूरी है, तभी इन क्वेश्चन को आप ट्रिकली कर सकते हो, खुद के माइंड से कर सकते हो 5 से 10 सेकंड के अंदर। बेसिक तो आना हर कंडीशन में आपको ज़रूरी होता है। मेथड आपको पता होना चाहिए कि क्या मेथड लग रहा है। ठीक है, तो मेथड पहले स्टार्टिंग मेथड की बात कर लेते हैं। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो रिमाइंडर इसका जो शेष इस प्रकार से आपको मिले कि 10 का भाग लगाएं तो 9 बचे, 9 का भाग लगाएं तो 8 बचे, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालने के बाद में उसका जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि 10 में से 10 का भाग देते हैं, 9 शेष बच रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना का आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो उस एलसीएम में से उस 1 को घटा दिया जाता है और फिर क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, और वैसे आपको बता दूं कि एलसीएम में स्टार्टिंग से आपको एक स्टार्ट कर दिया, 0 लेवल से मैंने स्टार्ट कर दिया है। यह क्वेश्चन मैंने बीच में से लिया है। ठीक है, आपको एकदम सीक्वेंस मिलेगा। जब ये टाइप पढ़ाई जाएगी तो उस टाइप के अंदर भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सारी टाइप वाइज टाइप मैं इसके अंदर करवा रहा हूँ, तो आप उसको देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है। ये आप प्लेलिस्ट के ऊपर जा कर के वहाँ एलसीएम वाला जो प्लेलिस्ट की जो वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं। एकदम बेसिक से सीक्वेंस के आधार पर मिला है। और जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, एक्सपीरियंस है, आपको इतना बताया गया है, कोई कोचिंग में आपको उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ 10 और 9। ठीक है, 10 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। यहाँ 9 और यहाँ क्या बच रहा है? 8। 9 का भाग लगाऊँ तो क्या बच रहा है? 8। तो 9 में से 8 मैं घटाता हूँ तो 1 बचेगा। इसी प्रकार मैं ऐसे करता चलता हूँ तो सब में क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 8 में 8 का जो संख्या रहेगी उसके अंदर मैं 8 का भाग लगाऊंगा तो 7 बचेगा, तो डिफरेंट 1 का आ रहा है। 7 का भाग लगाऊंगा तो 6 बचेगा। तो इसी प्रकार डिफरेंट सभी में 1 आ रहा है। तो यहाँ जो एलसीएम निकालना है वो एलसीएम किनका निकालना है? 10 से लेकर के 2 तक का। ठीक है, 2 से लेकर के 10 तक का, इस तरीके से बोल सकता हूँ, या 10 से लेकर के 2 तक का। ठीक है, तो एलसीएम किस प्रकार से हम शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं उसके अंदर में मैंने वीडियो बना चुका हूँ। मात्र कुछ सेकंड के अंदर आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रकार से जैसे कि संख्या लिख देते हैं 2, 3, 4। ठीक है, एक बार इसको अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ क्योंकि काम में आने वाला है। 2,
ठीक है, 3 4 5 6 7, कहाँ तक लिखना है, 10 तक लिखना है कि 10 तक बोल रखा है, 8 9 और 10, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है, 10 तक लिख लिया। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले अब इसमें के अंदर लगाएंगे 2 का भाग, फिर लगाएंगे 3 का भाग, फिर लगाएंगे जो भी आएगा, फिर 2 का 3 का, इस प्रकार से जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से। बट मेरा मानना है कि ये जो तरीका है वो प्राचीन कालीन तरीका है। अब आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अब इसका एलसीएम किस प्रकार से निकालना है, तो जो शॉर्टकट जो मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसकी वीडियो मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है, या आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको उसके अंदर बताया है कि मैंने यहाँ 2 देखा, तो 2 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, 2 आपको इस 4 के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 4 का फैक्टर करता हूँ तो ये क्या होता है, 2 गुणा 2 होता है, तो इस 2 को काट देंगे। 3 की बात करता हूँ, 3 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, 6 के अंदर नज़र आ रहा है और 9 के अंदर में नज़र आ रहा है, तो इस प्रकार से मैं 3 को भी यहाँ से हटा देता हूँ। 4 की बात करता हूँ, 4 आपको किसके अंदर नज़र आ रहा है, 8 के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, तो इस 4 को भी मैं हटा रहा हूँ। 5 किसके अंदर होता है, 10 के अंदर होता है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तो इसको भी मैं हटा रहा हूँ। अब इसकी बात करता हूँ 6 की, तो 6 आपको 6 का टुकड़ा क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है, 2 गुणा 3, तो 2 इसके अंदर भी है और 3 जो इसके अंदर भी है, तो 6 को भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब बचे क्या आपका, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, ठीक है। इनकी बात करो तो आपस में कोप्राइम नंबर है, ठीक है, और बाकी का आपका 10 भी बज रहा है। बट 10 के अंदर मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 होता है, तो 2 तो इसके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, तो 2 तो इसके अंदर ऑलरेडी है, तो 2 इसके अंदर ऑलरेडी, तो इसका भी 2 हटा दूंगा, तो यहाँ ओनली क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब इनको गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब इनको गुणा करते हैं, तो किस किस को गुणा करेंगे दोस्तों, ये एलसीएम निकालने की शॉर्टकट तरीका है। तो आपको गुणा करना है 7 गुणा में 8 गुणा में 9 गुणा में 5। अब इसको गुणा किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो 9 सत्तू 63 कर लो और इन दोनों को गुणा कर लो, 5 40, क्योंकि 0 आ जाएगा लास्ट में, और 0 से जब कोई संख्या आ जाती है इस प्रकार से उसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 7 नहीं 63 गुणा में 8 पंदू 40, 40 से मल्टीपल करेंगे। दोस्तों मल्टीपल की मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, किस प्रकार जैसे कि मल्टीपल आपको दिख रहा है, इसको माइंड के अंदर किस प्रकार से हम कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो टीचर लोग होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। आप देखते रह जाते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर लिया, किस प्रकार से इन्होंने डायरेक्ट आंसर दे दिया। तो अब तो मैं जो आप जिस तरीके से करते आ रहे हैं उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। 0 पहले लिख देंगे, 4 तिया 12, 12 का 2 असिल पाई 1 है, ठीक है, 6 चौका 24 और 1 25, तो आपका क्या हो गया 2520। और यहाँ क्या आ रहा है, डिफरेंट 1 का आ रहा है, तो इसमें से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो आप क्या आ जाएगा 2519। अब दोस्तों 2519 है, अगर मैं इसके अंदर 10 का भाग लगाऊंगा ना, तो इसके अंदर मैं 10 का भाग देता हूं तो इसका जो शेषफल आएगा वो 9 आएगा। अगर हम 9 का इसके अंदर भाग लगाऊंगा तो इसका जो शेषफल आएगा वो 8 आएगा, आप लगा के देख लेना, ठीक है। अगर मैं 8 का भाग लगाता हूं तो इसके अंदर मैं 8 का भाग देता हूं तो इसका शेषफल 7 आएगा। अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो इसका शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 2519, बट 2519 लाने के लिए अब आपका क्या बोला गया है, जब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है कि संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए, कौन सी संख्या को घटाएं ताकि जब इसे क्रमशः इससे विभाजित किया जाए तो ये आए। तो 2519 आपका आना चाहिए,
तो कौन सी संख्या होगी जो 2519 आपका आ जाए? क्या संख्या घटा है इसके अंदर से? 9 8 4 7, इसके अंदर से क्या घटाऊं कि आपका आ जाए 2519? तो 2519 को मैं अगर इसमें से घटा देता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा आपका? यहाँ आपका 8 आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा? 7 आ जाएगा, 7338। बट ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। तो आपका माइंड कर रहा होगा कि ये तो मैंने गलत कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है 7338, जो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, जो आपका एलसीएम आया है उसको हम इस प्रकार से मल्टीपल करेंगे कि हमारा जब उसको लेस करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए, ऑप्शन के आसपास आए। तो आपका एलसीएम क्या आया? 2520। इसको रेड में लिख लेता हूँ जैसे कि आपको कन्फ्यूज ना हो। तो एलसीएम आपका आया 2520, ठीक है। और उसमें से हमें क्या घटाना है? -1 घटाना है, ठीक है। जो भी एलसीएम आएगा -1 घटाएंगे तो जो आपकी ये कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई होगी। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले जो एलसीएम है उसको इस प्रकार से मल्टीपल करना है, ठीक है। उसको मल्टीपल करके चलना है जिससे कि हम ये ऑप्शन तक पहुंच सकें। तो अगर 2520 का अगर मैं डबल करता हूं तो कितना हो जाएगा? 5040 हो जाएगा। और 9000 में से 5040 घटाऊंगा तो 4000 समथिंग आएगा। तो 4000 समथिंग आपको ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो इसको क्या करूंगा? 2520 को अगर मैं 3 से मल्टीपल कर दूं, 2520 को अगर मैं 3 से मल्टीपल कर दूंगा इसके एलसीएम को, और फिर -1 करता हूं, तो आपका क्या जाएगा? ये हो जाएगा 75 और ये आपका हो जाएगा 60, ठीक है। और -1 करूँगा तो आपका जाएगा 75 और 59 है, ठीक है। अब 75 59 ये आपका आना चाहिए दोस्तों। अगर हम 75 59 के अंदर मैं 10 का भाग लगाऊंगा तो आपका शेषफल कितना आएगा? 9 आएगा। अगर मैं 9 का इसके अंदर भाग लगाऊंगा तो आपका जो शेषफल आएगा 8 आएगा। अगर मैं 8 का भाग लगाता हूं तो 7 आएगा। ये आप करके देख लेना, ठीक है, खुद से करके देख लेना। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, जैसे ही थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाती है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं। वो इसलिए बोर हो जाते हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं चाहिए होती, वो टाइम पास कर रहे होते हैं। तो अब उनके अकॉर्डिंग मुझे भी थोड़ा सा वो करना पड़ता है। उनकी वजह से जो पढ़ने वाले हैं, जो इसको अच्छी तरीके से और समझना चाहते हैं, तो उनकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा स्किप करना पड़ जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग तो भीड़ ही भरी है, तो उनका व्यूज़ मुझे चाहिए। बट जो आप पढ़ने वाले हो आप इतना तो कर ही सकते हो, खुद से आप इसका अंदर भाग लगा के देख लेना, तो आपका रिमाइंडर यही बचने वाला है, ठीक है। तो 7559 है, 7559 आपको संख्या लानी है। और तो आपको इसके अंदर से क्या घटाना पड़ेगा? 9847 के अंदर से। तो 9847 के अंदर 9847 के अंदर क्या घटाऊं जिससे कि 7559 आ जाए, ठीक है, 7559 आ जाए। तो इसको मैं घटा देता हूं, जो संख्या आएगी वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? इसको हासिल दिया, यहाँ 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया, 8 आएगा। यहाँ 3 बचा, 3 में से 5 नहीं दे सकता तो इससे हासिल लेंगे, तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो यहाँ क्या बचेगा? 8 आएगा इसका, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 7 बचा, 7 में से 5 गया, 2 आ जाएगा। 9 में से 7 गया, 2 आ जाएगा। अब ये आपको ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी में ये आपको मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या चाहिए? ये वाली संख्या चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 9847 के अंदर मैं ये घटाता हूँ तो हमें ये संख्या मिल रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2228, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको किस प्रकार से हम शॉर्टकट कर सकते हैं? मात्र 5 से 10 सेकेंड के अंदर।
तो थोड़ा सा नॉलेज आपको ये होना चाहिए कि भाग देना नॉर्मली, और मेरा मानना है कि सभी को ये आता होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ 10 देखते ही मेरे माइंड के अंदर आ गया कि यार कोई भी संख्या आ जाए 10 के अंदर मैं भाग लगाऊंगा तो मैं रिमाइंडर उसका जो शेषफल बचेगा वो मैं तुरंत बता सकता हूँ चुटकी के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा इसके अंदर से मुझे कुछ संख्या घटानी है, और वो संख्या क्या घटानी है, वो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उसको घटाने के बाद अगर मैं 10 का भाग देता हूँ तो उसमें 9 बचना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 9847 के अंदर मैंने इसको घटाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर लिखूँगा, ठीक है। नौ 847 के अंदर अगर मैं 2288 घटाता हूँ तो आपका क्या आना चाहिए, क्या आएगा आपका 7559, आपका आना चाहिए 7559। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में आपको समझा रहा हूँ तो टाइम तो लगना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यार 5 से 10 सेकंड की बात करी थी तो ये 20 से 25 मिनट क्यों समझा रहा है, क्यों लग गया, ठीक है। 20 मिनट भी लग सकता है। क्वेश्चन समझाना एक बड़ी बात होती है और सोल्व करना एक अलग बात होती है, ठीक है। तो 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए ताकि क्रम से अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो 9 शेष बचे। तो हमें पता है कि 10 का भाग जब भी हम देखेंगे अगर पीछे 0 आ जाता है तो पूरा भाग चला जाएगा, और 0 नहीं आता है तो जो संख्या इकाई का अंक होता है वही हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। तो जैसे कि 9847 के अंदर से मैं उस कौन सी संख्या को घटाऊं जिससे कि आपका क्या आ जाए, 10 का भाग दूंगा तो 9 आ जाए। अगर मैं 6 की बात करता हूं तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूं तो यहाँ इकाई का अंक से ही हम पता कर सकते हैं, इकाई के अंक से ही हम पता लगा सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि मैंने देखा यहाँ इकाई का अंक 7 है और यहाँ इकाई का अंक 6 है, तो 7 में से 6 घटाऊँगा तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। और 10 का अगर मैं कोई संख्या के अंदर भाग लगाऊंगा तो जब भी उसका इकाई का अंक 1 है तो 10 का उसके अंदर भाग लगाऊंगा तो उसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि आना क्या चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूँ तो यहाँ आपको 7 नज़र आ रहा है, यहाँ 7 नज़र आ रहा है। तो 7 में से अगर मैं 7 घटा देता हूँ तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और जो भी संख्या का इकाई का अंक 0 आता है तो 10 से अगर मैं उसका डिवाइड करता हूँ, भाग करता हूँ, तो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपका शेषफल 1 भी नहीं बचेगा, बट बचना से कितना चाहिए, 9 बचना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 3 का देखूँगा तो यहाँ 3 का मैं देखता हूँ, 7 में से 3 घटाता हूँ तो 4 बचेगा। तो 10 का मैं भाग लगाऊंगा तो यहाँ रिमाइंडर इसमें क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो बचना कितना चाहिए, 9 बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब जैसे ही आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो जैसे ही आप क्वेश्चन देख पाते हैं कि यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, अगर मैं 7 में से 8 घटाता हूँ तो असील लेना पड़ेगा। तो 7 में से 8 घटाऊँगा तो इधर उधर से असील लूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटाऊँगा तो आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। 17 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो आपका 9 बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ मैं देखता हूँ कि 10 का अगर मैं कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 9 है और उसके अंदर मैं 10 का भाग लगाऊंगा तो उसका शेषफल हमेशा 9 बचेगा। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर ओनली सी ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो ऑप्शन पे इकाई का अंक पर एक बार ज़रूर नज़र डाल लेना कि अगर आपका इकाई का अंक अलग अलग नज़र आ रहा है तो हो सकता है 80% या 90% क्वेश्चन दो ऑप्शन से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर और भी ऑप्शन में 8 होता है तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती थी और उसके लिए मैंने मेथड बता दिया है, ठीक है। और भी काफ़ी तरीके होते हैं, वो भी तरीका मैं बता सकता हूँ। अगर आप कमेंट के द्वारा बताते हैं, कहते हैं कि सर और भी तरीका हो तो वो भी बताओ, ये हमारा समझ में नहीं आया। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट तरीका आपको समझ में आ गया होगा,
फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ देखा 7 और 7 में से मैंने 8 घटाया तो असल तो लूँगा ही, तो यहाँ 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटाया 9, और क्वेश्चन बोला कि अगर मैं 10 का भाग देता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए। तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, 10 एक ऐसी संख्या है उसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा। कोई भी संख्या के अगर मैं यहाँ 2520 के अंदर मैं 10 का भाग देता तो 0 से 0 काट देता, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता क्योंकि पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि 10 के अंदर कि पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, और एक 3 जो अंक होता है उससे भी काफ़ी पता चल जाता है, 9 से भी पता चल जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ऐसा होता है जिससे आप आराम से पता कर सकते हैं। तो यहाँ तो 10 एकदम बेस्ट है, 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर आ रहा है। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ 7 है, यहाँ 7 में 7 घटाएंगे 0, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ देखते हैं 7 में 6, यहाँ 1 आएगा तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, 9 आना चाहिए। यहाँ 3 देखते हैं, यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ से इस पर 4 बचेगा, 10 का भाग लगाऊंगा तो बट यहाँ 9 आना चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 5 से 10 सेकंड लगेगा। 7 में से अगर 8 घटाते हैं तो 80 लेंगे तो यहाँ 17 में से 8 गया, 9 बचेगा, और 10 का भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा, 9 से इस पर बचेगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों सपोर्ट करोगे तो आगे कंटिन्यूटी आपको इससे बेस्ट वीडियो मिलने वाले हैं। जितना आप सपोर्ट करोगे उससे दुगना सपोर्ट करूँगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो सपोर्ट तो आपको बनता है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर बता देना।